यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश के प्रदूषण की बात करते हैं, खासकर एयर पोल्यूशन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में हवा की हालत खराब हो गई है। बढ़ते कोरोना से लोगों की हालत पहले ही खराब थी और ऐसे में अब बढ़ते वायु प्रदूषण ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। ज्यादातर जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर के पार पहुंच गया है। कानपुर का AQI 320 पहुंच चुका है, लखनऊ में 322। जहरीली हवा से अस्थमा के साथ साथ कोरोना पेशेंट्स की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। कोरोना संक्रमण में होने वाली सांस की समस्या बढ़ते प्रदूषण के साथ और बढ़ जाती है। आपको अलग अलग शहरों की हवा का हाल दिखाएंगे और हमारे संवाददाता इन शहरों से बताएंगे कि प्रदेश की हवा का हाल क्या है। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बलराम पांडे मेरठ से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा प्रभात अवस्थी कानपुर से जुड़े हुए हैं। नितिन उपाध्याय आगरा से जुड़े हुए हैं। शैलेश हमारे साथ लगातार लखनऊ से बने हुए हैं। आइए पड़ोसी शहर कानपुर की बात जान लेते हैं प्रभात से। प्रभात, कानपुर में क्या स्थिति है? चूंकि कानपुर बहुत अच्छी खबर नहीं देता रहा है इस प्रदूषण के मामले में या एयर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में अभी तक, तो अभी फिलहाल ताजा स्थिति क्या है कानपुर में? जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको ताज़ा स्थिति की अगर बात करें तो वो दिखाते हैं। अभी का जो AQI है, सुबह का वक्त है जब लोग अच्छी हवा के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन यहाँ का AQI जो है वो 364 है, यानी कि 400 के करीब है और बेहद खतरनाक लेवल पर है जो 400 के पास है। और अगर कल की बात की जाए तो कानपुर जो है वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर में नंबर 1 पर रहा है और दूसरे नंबर पर लखनऊ रहा है। यहाँ पर कल जो AQI था वो 390 पहुँच गया था। और आपको बताना चाहेंगे कि हम इस वक्त जो कानपुर है उसके एक ब्रिज पर मौजूद है और यहाँ से आप तस्वीरें देखेंगे, धूप जो है वो पूरी तरह से निकली है, लेकिन जो एक स्मोक की चादर है वो पूरे शहर को कहीं ना कहीं ढक रखा है। एक सफ़ेद सी परत है जो उसने पूरे शहर को ढक रखा है। तो वहीं अब जो डॉक्टर्स हैं और जो लोग हैं उनका कहना है कि एक और जो कोरोना है उसमें लोगों को सांस की तकलीफ और फेफड़ों में दिक्कत होती है। तो वहीं अब जो ये वायु प्रदूषण है इसकी वजह से भी लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक भारी पन सा महसूस होता है क्योंकि ये जो वायु है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल पर है। इसकी वजह से लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं। तो वहीं एक डॉक्टरों की रिसर्च है कि कानपुर जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन के चलते जो फेफड़े हैं वो लोगों के खराब हो रहे हैं और कमजोर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बीमारी है वो भी आपके शरीर में घर कर रही है। मुख्य वजह जो है वो प्रदूषण है। लगातार प्रशासनिक अमला है वो दावे कर रहा है कि इसको कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं फेल नजर आता है। और कानपुर में जो पोल्यूशन की सबसे मुख्य वजह है वो ये है कि यहाँ पर जो सड़कें हैं वो खस्ता हाल है। सड़कों पर जो मिट्टी के ढेर है उनका अंबार है, तो जगह जगह गुब्बार उड़ते हैं और वही जो है वायुमंडल को दूषित करते हैं। आप कह रहे हैं कि सड़कों की जो हालात, सड़कों के जो खराब हालात हैं वो AQI के इतने ऊपर जाने और खतरनाक स्तर तक पहुंचने के पीछे बड़ी वजह है। ठीक है, आइए मेरठ चलते हैं बलराम पांडे के पास। मेरठ में क्या स्थिति है बलराम? देखिए राजेंद्र, अगर हम मेरठ की बात करें तो यहाँ पर AQI लेवल जो है वो 188 के करीब है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली NCR में लगातार वायु पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और यही वजह है कि प्रशासन और सरकार लगातार वायु पोल्यूशन के स्तर को कम करने की कवायद में लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जैसे दीपावली में भी जो पटाखे थे उनको भी जलाने की इजाज़त सरकार ने नहीं दी थी। पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया था कि जो वायु पोल्यूशन है उसका स्तर कम हो। और दीपावली के दूसरे दिन जब हल्की बारिश हुई तो NCR के जो जिले हैं यूपी के उनमें वायु पोल्यूशन का स्तर कम हुआ था। और ये उम्मीद जताई गई थी कि कहीं ना कहीं अब चाहे वो मेरठ हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, बुलंदशहर हो, बागपत हो, यहाँ पे वायु पोल्यूशन का स्तर कम होगा। लेकिन जिस तरीके से किसानों द्वारा जलाई जा रही पराली हो, जो अवैध रूप से चल रहे गन्ना कोल्हू हों उनसे निकलने वाले धुएं हों, या फिर जो मिलों से निकल रहे धुएं हों, उनको लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन लापरवाह दिख रहा है। और यही वजह है कि चाहे मेरठ हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, बुलंदशहर हो, यहां पर वायु पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ रहा है। सरकार और NGT लगातार वायु पोल्यूशन के स्तर को कम करने के लिए प्रयासरत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही से जो AQI लेवल है वो बढ़ रहा है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने 35 जिलों के जिला अधिकारियों को नोटिस भेजकर ये जवाब मांगा
मांगा है 30 तारीख तक कि आखिरकार जिन जिलों में पराली जलाई जा रही है उसको रोकने के लिए जिलाधिकारियों ने क्या कदम उठाए हैं, और उसमें मेरठ भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो लापरवाही है राजेंद्र, वो सामने दिख रही है, और यही वजह है कि सरकार से लेकर के जो सरकारी अमला है वो भी चुस्त और दुरुस्त है, और उन अधिकारियों पर अब शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है कि आखिरकार उनकी लापरवाही से कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो प्रभावित हो रही है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में परेशानी और ज्यादा है, लेने में लोगों बिल्कुल पहले ही परेशानी थी प्रदूषण की वजह से ब्रीदिंग में, और अब ये कोरोना काल है तो ये परेशानी मैनीफोल्ड बढ़ी हुई है। बलराम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आगरा में क्या हाल है नितिन, आगरा में क्या स्थितियां हैं फिलहाल? देखिए राजेंद्र, आगरा की बात की जाए तो जो बाकी शहरों का जिस तरह से हमारे सहयोगी हाल बता रहे हैं वैसा ही हाल आगरा का है। आगरा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 318 है, और ये हाल तब है कि जब आगरा में तमाम जो कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो काम नहीं कर रहे। ताजमहल की वजह से एनजीटी ने सभी को काफ़ी पहले ही शिफ्ट कर दिया है। तो आगरा में जो सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन की वजह बनी हुई है वो लगातार हो रहे निर्माण कार्य, व्हीकलर ट्रैफिक, जो पूरा ट्रैफिक है उसकी वजह से निकल रहा जो कार्बन एमिशन है, एक बहुत बड़ा वजह बना हुआ है। आगरा में स्मार्ट सिटी के तहत तमाम कार्य चल रहे हैं, इसके साथ ही जल निगम, एडीए, तमाम जो कार्य चल रहे हैं, लोगों के घर बन रहे हैं, तो उससे जो डस्ट उठ रही है वो एक सबसे बड़ी वजह बनी हुई है, और जिसको लेकर देखिए किसी तरह का कोई इन्फोर्समेंट फिलहाल आगरा में तो नज़र नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अभी 3 संस्थाओं पर, जिसमें जल निगम, एडीए और स्मार्ट सिटी पर 32-32 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। लेकिन कुल मिला के जिस तरह से कहा जाए कि जो प्रभावी तरीके से जो एक नियंत्रण होना चाहिए वो फिलहाल आगरा में नजर नहीं आ रहा है। दिवाली के बाद हल्की बूंदाबांदी हुई और उसके बाद पूरी तरह से डस्ट बैठ गई थी, और जो एक्यूआई लेवल था वो 150 के करीब पहुंच गया था और खुशनुमा माहौल हो गया था। लेकिन एक बार फिर से ट्रैफिक जो पॉल्यूशन है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह ट्रैफिक हो सकती है, जिसकी वजह निर्माण कार्य हो सकती है। और ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि जो भी बड़े अगर विकास कार्य हो रहे हैं या जो भी निर्माण कार्य हो रहा है, सड़क निर्माण हो रहा है, तो प्रॉपर तरीके से जो मानक हैं उन मानकों को फॉलो करने की जरूरत है। लेकिन आगरा में वैसी तस्वीर नजर नहीं आती, और यही वजह है निराशाजनक है, वेरी पुअर कैटेगरी में पॉल्यूशन बना हुआ है। ये बहुत निराशाजनक है। आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही नितिन के ताजमहल की वजह से तो बहुत सारी फैक्ट्रीज और इस तरह का जो प्रदूषण है फैक्ट्रीज द्वारा वो अभी बंद है, उसके बाद ये हाल है कि वो वेरी पुअर कैटेगरी में है। आइए अब सूबे की राजधानी लखनऊ का हाल ले लेते हैं। शैलेश लगातार वहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। शैलेश, लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है और कुल प्रदूषण की स्थिति क्या है? में दूसरे नंबर पर लखनऊ वो शहर है जहां की एयर, जहां की हवा सबसे ज्यादा जहरीली है। पहले नंबर पर कानपुर 390 AQI कल रिकॉर्ड हुआ, और आज अगर बात करते हैं लखनऊ की तो लखनऊ का AQI जो है वो 375, पूरे देश में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा AQI वाला शहर। सुबह का वक्त है, धूप निकली हुई है आज, इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि दूर जो है वो धुंध की चादर सी नजर आ रही है। और ये तस्वीर है हजरतगंज क्षेत्र की, जो घनी आबादी वाला क्षेत्र है, रेजिडेंशियल कॉमर्शियल दोनों यहाँ पर है। इसके बाद अगर हम बात करें आज की सुबह की स्थिति की, सुबह 7 बजे जो लेटेस्ट डाटा सामने आया है 7:05 का, तो लखनऊ में जो तालकटोरा इंडस्ट्रियल एरिया है वहां का AQI 391, यानी वेरी सीवियर, यानी सबसे खराब जो होता है उसके करीब है। 400 के बाद सबसे खराब की स्थिति। इसके बाद जिस इलाके में हम अभी मौजूद हैं ये लालबाग के अंडर में आता है एरिया हजरतगंज, और यहाँ का जो AQI है वो 384 है, यानी सबसे कह सकते हैं प्राइम लोकेशन, हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है जगह को। और 384 पूरे लखनऊ का अगर हम इकट्ठा लेते हैं एग्रीगेट तो 368 AQI है। ये सुबह का वक्त है जिस समय लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं ताज़ा हवा के लिए, ताज़ा सांस लेने के लिए, तो उस समय ये हालात है राजधानी लखनऊ के। और देखिए कोरोना काल में ये वायु प्रदूषण की समस्या और भी बढ़ जाती है, क्योंकि कोरोना का जो एक सिम्टम है वो है लोगों को सांस फूलना। तो ऐसे में एक तरफ पहले से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह से एयर पॉल्यूशन का बढ़ जाना, क्योंकि जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनके लिए समस्याएं हैं। कई लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में भी है, या कई लोग जो एसिम्प्टोमेटिक शहर में जगह जगह हैं जिनमें कोरोना कुछ नहीं हुआ है लेकिन असल में उनके अंदर है। तो ऐसे लोगों के लिए समस्या बढ़ जाना, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए समस्या का बढ़ जाना। तो एक तरफ कोरोना की मार है और दूसरी तरफ ये एयर पॉल्यूशन की हालात।
राजधानी लखनऊ में भी मुख्य सचिव की तरफ से नोटिस दिया गया जिला प्रशासन को, क्योंकि ये भी उन 35 जी। शहरों में से एक है जहां पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं। लगातार जिला प्रशासन बैठक कर रहा है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बैठक हो रही है, कई उद्योगों को नोटिस भी दिए गए, लेकिन इसके बावजूद जो हालात है बहुत अच्छे नहीं कह सकते। नगर निगम में नगर आयोग ने अभी निरीक्षण किया तो देखा कि जो 1 महीना पहले नोटिस दिए गए थे जिन लोगों को, ठेकेदारों को, जल निगम को, वही हालात आज भी उन्हें नजर आते हैं कि सड़कें खुद ही पड़ी हैं, धूल मिट्टी उड़ रही है। जिस समय कहीं कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो जल का छिड़काव हो जाता है या दिन में और उसके बाद हालात वही हो जाते हैं, हालात जस के तस हो जाते हैं उस वीआईपी मूवमेंट के बाद। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण दिया जिसको हम सब ने विटनेस किया है। और कोरोना काल में जहां लोगों को मास्क लगाना है, मास्क लगाना एक बहुत बड़ी मजबूरी है, लोगों की आवश्यकता है, उसके बाद बाहर का पोल्यूशन हवा को गंदा किए हुए, तो जो कभी कभी राहत मिल सकती थी मास्क हटाने के बाद घर में, उसमें भी समस्या उत्पन्न हो गई है प्रदूषण की वजह से। आप सभी का बहुत धन्यवाद, बलराम, नितिन, प्रभात और शैलेश, इन जानकारियों के लिए, इस लाइव रिपोर्ट के लिए।